नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 14 साल का वनवास और 500 साल का इंतजार आज खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। इस पूरे मामले पर लोगों की राय जानते हैं। सर, 500 साल का जो इंतजार था खत्म हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? मैं उस समय जब ये 9 सितंबर की बात थी, मैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हूँ, ठीक है, हजारी लाल मेरा नाम है। जब मोदी साहब ये जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा था, जब हमें पहले ही पता चल गया था ये हिंदू पक्ष के समर्थन में आएगा फैसला, क्योंकि ये सारे बुनियादी झूठ थे, एविडेंस झूठ पेश कर रहे थे मुस्लिम पक्ष के लोग। और इंडिया की नहीं, ये मोदी की नहीं, ये सभी भारतवासियों की जीत है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, आज जिस प्रकार जो दिवाली बन रही है वो इसी प्रकार भारतीयों में एक ज्वाला पैदा कर रही है कि बहुत साल बाद 1528 के बाद बाबरी मस्जिद का जो निर्माण हुआ, मीर बाकी ने जो किया, उसके बाद में जो राम को टेंट से निकालकर एक भव्य एक मंदिर के अंदर इन्हें स्थापित किया गया, ये पूरे भारत की जीत, हम हिंदुओं की जीत और भारत के सभी सनातियों की जीत है। कोर्ट में आप वकील थे, आपने कहा जब ये डिसीजन आया तो एक खबर आई थी निकल के कि कोर्ट भी बिका हुआ है, ये सरकार के प्रेशर की वजह से फैसला दिया गया, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ होता तो लोग बाग न्याय मांगने के लिए दरवाजा क्यों खटखटाते? अच्छा, मुस्लिम पक्ष के लोगों ने तो पिटीशन डाली थी, पिटीशन जो डाली गई थी मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने डाली थी, लेकिन सभी एविडेंस के आधार पर देखकर ही फैसला दिया गया। और ये बहुत बड़ी जीत थी। जो ये मामला 2011 से 2019 तक पेंडिंग था, सारी जजमेंट को देखकर, मैंने खुद उस समय मौजूद था कोर्ट रूम के अंदर, हमने देखा, फैसले को सुना। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक सबसे बड़ा प्रतीक है, जो आज का जो ये दिख रहा है इस समय। लोग बागों में एक उत्साह है, लोग बागों में एक नई उमंग है। एक तरीके से कहा जाए तो दिवाली ऐसे राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर देना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर दे। हाँ जी। आप मुझे बताइए, जैसे आपने पूरा ये केस देखा है, 2014 से पहले किस तरफ जा रहा था ये केस? क्योंकि तब यूपीए की सरकार थी, और 2014 के बाद किस तरफ गया, आप क्या कहेंगे? ये यूपीए की सरकार थी, उस समय हेयरिंग में काफी समय लगा, फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद में भी, और इस धीरे धीरे देखा जाए तो मानते हैं हम ये बात कि लंबा चला केस, लेकिन हिंदुओं के समर्थन में आई। हमारी जीत है, राष्ट्र की जीत है, और ये मोदी की जीत है, और हम सब सनातियों की जीत है। मोदी जी के अलावा कोई सी ऐसी पार्टी थी जो बनवा सकती थी मंदिर? जय श्री राम। है मोदी जी के अलावा ऐसी कोई पार्टी थी जो बना के देती है मेरा मंदिर? नहीं, मोदी जी के अलावा कोई और पार्टी नहीं थी जो इसे बना सके। सबसे बड़ी बात तो देखो सर, एक होता चुनाव घोषणा पत्र। किसी भी पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र के अंदर अपने राम जन्मभूमि को किसी प्रकार से कोई प्रश्न चिन्ह उठाया ही नहीं था। ये आरएसएस वालों ने, और सबसे बड़ी बात मोदी ने, और ये एनडीए की पार्टी ने उठाया था, जो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला लेके गए। ये आडवाणी की जीत, मोदी की जीत, हम सब भारतीयों की जीत है, और सब हिंदू वासियों की जीत है। चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैसा लग रहा है आज जो हुआ है, सबने देखा है, और आज का जो माहौल है, हम अब कनॉट प्लेस में भी खड़े हैं, पूरा माहौल राममय हो चुका है, क्या कहेंगे? देखो जी, पूरी हिंदुस्तान जो है ना पूरा राममय में डूबा हुआ है, और आज का माहौल जो लग रहा है बड़ा ऐतिहासिक है एकदम। मैं कह रहा हूँ बच्चा बड़ा उत्साहवर्धक है, हर बच्चे के, हर महिला के, जिसमें देख लो इतना उत्साह है कि पूरा माहौल जो है ना, मतलब दिवाली से भी ऊपर माहौल है। ये मैं ये कह रहा हूँ, दिवाली से भी ऊपर। और आज जो है ना ये राष्ट्र फेस्टिवल है, जो नेशनल फेस्टिवल जिसे कह सकते हैं। तो ऐसा जो है ना कभी नहीं हुआ, और ये काम जो है ना सिर्फ हमारे जो है ना एनडीए सरकार ही कर सकती थी, बीजेपी सरकार कोई नहीं। इससे पहले भी देखो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट इन्होंने 70 साल राज किया विपक्ष वालों ने, इन्होंने कभी केस को सीरियसली लिया ही नहीं। 26 वकील खड़े कर दिए सिर्फ ना करवाने के लिए, हाँ करवाने के लिए। और ये जब आए थे, इनके मैनिफेस्टो में था हम राम मंदिर बनाएंगे और राम मंदिर को लाएंगे, राम लल्ला जी को लाएंगे, और राम लल्ला जी को ले आए हैं। तो भाई साहब ये, और ऐसी बात नहीं है, 1990 के मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। सीधा एक बार ताला खुलवा दिया, ताला खुलवा के खुश कर दिया हिंदुत्व वोट के लिए। वो भी ताला भी राजीव गांधी ने इसलिए खुलवाया था ताकि मुस्लिम का शाह बानो का एक केस था, उसका उन्होंने केस सुप्रीम कोर्ट में है ना, सुप्रीम कोर्ट का केस आया था उसको मेंटेनेंस देने का, तो उन्होंने पार्लियामेंट में वो केस पलट दिया ताकि उसको मेंटेनेंस आए।
तो इससे है ना, इससे हिंदुत्व के वोट उसके कट रहे थे, तो उन्हें ताला खुलवा दिया उससे ध्यान हटवाने के लिए। तो ये जो है ना, ये मतलब ये मुमकिन था सिर्फ मोदी जी के राज में था, उन्हीं के। चलिए कुछ युवा खड़े हैं, मैं आपसे जान लेता हूँ। रामलला आएंगे, मंदिरम वही बनाएंगे, ये टैगलाइन थी, आज पूरी हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, एक ही चीज कहेंगे कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी बिन तैसी। हमारे लिए तो हमेशा राम थे, राम है, राम रहेंगे। बस जो एक लाइन लिखी है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो चीज आज जो है पूरी तरह से साबित हो गई है। हम बस इतना जानते हैं, और जश्न है वो यही दिखाता है कि आज ऐसा लग रहा है कि सच में एक कलयुग में श्री राम भगवान ने दोबारा से जन्म लिया है। बस जय श्री राम। आपने कहा राम थे, हैं और राम रहेंगे। जिन लोगों ने काल्पनिक बताया उनको क्या कहेंगे? अरे भाई, जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तब तो जानेंगे। अभी हम कह दें कि स्पेस पर अब कुछ भी बोल रहे हैं, चंद्रमा पर एक ऋषि मुनि बैठते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो हम जब तक जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, हम उसे कैसे साबित करेंगे? और जो पढ़े नहीं देखे नहीं, वो जो चाहे बोल दें, उसके लिए कोई कहते नहीं कि मूर्खता को कभी तर्क नहीं दिया जाता। तर्क जिसको ही साथ किया जाता है जिसके पास ज्ञान हो। तर्क की कोई सीमा नहीं होती, कोई कितना भी बोल सकता है। तो मूर्ख कौन है आपकी नजरों में? मूर्ख वही लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, काल्पनिक है ये। अरे काल्पनिक तो हवा भी है, काल्पनिक पानी का स्वाद आप बता सकते हैं क्या? हवा को देख सकते हैं क्या? तो कह दीजिए हवा नहीं है, कह दीजिए पानी में स्वाद नहीं है। पानी में स्वाद है। लोग कहते हैं राम का कोई रूप नहीं है। अरे राम निराकार है, जहां से सारे रूप निकले हैं। श्री राम भद्राचार्य जी ने ही अभी इस चीज की पुष्टि की है कि निराकार ओमकार कालम, जिसमें लिखा गया है, उन्होंने ही बताया है कि राम वो है जहां से सारे के सारे आकार निकले हैं। तो जो ये बातें करते हैं वो कतई मूर्ख हैं, उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। और मेरा उनसे कहने का मतलब है, आइए सनातन में आपका स्वागत है, और आके चलिए सनातन का बेड़ा उठाते हैं और सबको लोग ज्ञान बांटते हैं। निमंत्रण दिया गया था, पहुंचे नहीं है, और वही राहुल बाबा हैं जो सियाराम सीताराम में फर्क बताते हैं, वही राहुल बाबा हैं जो जन उदारी ब्राह्मण बनते हैं। आज न्याय जोड़ो यात्रा पर चले गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, चुनाव पास में आ रहा है, सबको अपना चुनाव भी देखना है। दूसरी चीज, किसी चीज को मैं बोलना चाहूँ या कहना चाहूँ, ये गलत वो सही, बस इतना चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर प्रैक्टिकली और रैशनली देखें तो सबका जाना भी सही नहीं था। मतलब सबने, जैसे मोदी जी ने भी अपील ये की है हम लोगों से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, कि आप दीपक घर पे जलाएं, घर पर ही पूजा करें और घर पर ही लाइव प्रसारण देखें, जैसा कि हम देख रहे हैं। यहाँ पे सब व्यवस्था की गई है, बड़ा अच्छा, आप लोग इस समय अपना दे रहे हैं, बड़ा बढ़िया दिया गया है। वैसे तो सब लोग नहीं पहुंच सकते वहाँ पे, अगर सब लोग चले जाएंगे फिर वहीं पे, वहाँ पे सिक्योरिटी का कमी, ये कमी, खाना पीना, तो वो भी ठीक है। रही बात अब जाएंगे ही नहीं, कोई खिसियापन है कि इनके वोट बैंक राजनीति हो जाएगी, तो भैया ये कहना का मतलब है कि उन्होंने इच्छा शक्ति थी, वो राजनीति कर रहे हैं तो करना चाहिए, उनका अधिकार है, हक है। लेकिन वो तो राम भक्त बताते ना, जनोदारी ब्राह्मण, और भारतीय जनता पार्टी का तो इसमें मैनिफेस्टो में था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो जाना तो चाहिए था ना उनको। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को जब इनविटेशन मिला है तो उनको तो जाना चाहिए था ना। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि इन लोगों से ना हम कभी रूबरू मिले हैं, ना इनका मैं जानता हूं कितने क्या है। इतना कहना चाहूंगा, अगर ये लोग मुझे इतना बता दें कि एक सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं, कितने तरह का जनेऊधारण संस्कार होते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार क्या महत्व होता है, मैं मान जाऊं इनको जनेऊधारण करना आता है। यज्ञोपवीत संस्कार एक बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसे हंसी मजाक में नहीं किया जाता है। वो सिर्फ आप अपने पूरे जीवन कार्यकाल में 3 बार ही कर सकते हैं। उसकी एक, हर सनातन में कह लो या ऋग्वेद के टाइम से कह लो, उसकी अवधि से तय की गई है। ऐसे नहीं आप जब उठे सोए, चलिए आज मन है जनेऊ पहन लेते हैं, कल उतार देंगे, परसों फिर पहन लेंगे। ये संस्कार है इसकी, तो आप ये समझिए, आप उसको इज्जत दीजिए। ऐसा नहीं जब जो उतार दीजिए, जो एक बार पहन लेता है उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। तो अब कहीं ना कहीं अवसरवादी हिंदू बता रहे हैं इन पार्टियों को। हाँ, देखिए, अब सब लोग जानते हैं, अब भाई राजनीति है, इंसान हिसाब से चलाता है अपनी, उसको दिखता है यहाँ वोट बैंक तो यहाँ भागता है, वहाँ वोट वहाँ भागता है। बाकी इच्छा शक्ति की बात है तो बड़ा अच्छा है, इच्छा शक्ति दिखाई गई है और ये मंदिर बनाया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए भी एक राजनीतिक मुद्दा था? देखिए, 1992 में जब ये सब लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा ये सब चलाया गया, तो हर कोई, हम लोग जानते हैं कि बहुत ही भयंकर माहौल था वो। अभी कल एक पिक्चर आई है, मैं हूं अटल, तो अगर आप उसमें देखें तो ये चीज काफी दर्शाई गई है कि कैसे करके ये एक चीज चली, कैसे दंगे भड़के। और रही बात, तो उनके मैनिफेस्टो में ये सब चीजें थी। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैनिफेस्टो तब डिसाइड किया जाता है जब आपको वोट नहीं मिलते हैं। तो जब उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम मंदिर बनाएंगे, अगर आपको पसंद नहीं था वोट मत करते, पसंद था तब तो वोट किया, चुन के आए। अब ये तो अच्छी बात है, मैनिफेस्टो में था, उन्होंने किया, उसको शामिल किया। तो राजनीतिक मुद्दा था, हाँ कि नहीं? देखिए, राजनीतिक मुद्दा था भी और हाँ भी नहीं, दोनों चीजें थी। था इसलिए था क्योंकि जब नहीं था, पहले मैं बताऊंगा, जब चीजें बनी 92 में, जब बाबरी मस्जिद वाला कांड स्टार्ट हुआ, तब देखिए, तब किसी को नहीं पता था कि इतनी लंबी लड़ाई खिंचेगी। किसी को नहीं पता था कि एक देश में सुप्रीम कोर्ट में लड़के हमको अपने भगवान की मंदिर लेनी पड़ेगी। तो सब अपना
आप देखें, अगर 92 की तस्वीर देखें, यूट्यूब पे पड़ी हुई है अभी भी, तो हर कोई आदमी वहां पहुंचा था। उसको नहीं पता था मैं किस जाति का हूं, किस वेद का हूं, किस ब्राह्मण का हूं, किसी को नहीं मतलब था। हर कोई आदमी वहां पहुंचा। तो उस टाइम राजनीति जैसी कोई चीज नहीं थी। अगर ऐसा ही, अब मैं बताऊंगा राजनीति क्यों है। अगर ऐसा ही सबको पसंद थे तो उसी टाइम बेड़ा उठा लेते। सिर्फ क्यों ही बीजेपी पार्टी से आई, वो आगे निकल के आई कि जिसको ये लगा कि हमें राम मंदिर बनाना चाहिए, सबके लिए दरवाजे खुले थे, सब लोग अपने मैनिफेस्टो में डाल देते। भाई तो मेरा सवाल है कि क्या बीजेपी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा था या फिर उन्हें बनाना ही था ये मंदिर? क्योंकि अगर राजनीतिक मुद्दा था तो 92 से जब से उन्होंने ये अपने ये तो राजनीतिक मुद्दा बीजेपी के लिए नहीं था, ये कांग्रेस ने बना रखा था। ये तो इतना स्पष्ट है, क्योंकि यदि राजनीतिक मुद्दा होता कांग्रेस पहले ही बना चुकी होती मंदिर। लेकिन अब बीजेपी के लिए कैसे कह सकते हो आप राजनीतिक मुद्दा? आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर आने के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बाद में मंदिर बनाया जा रहा है। अब बोल रहे हैं बीजेपी इस पे वो राजनीतिक मुद्दा बना रही। राजनीतिक मुद्दा बीजेपी का कभी से नहीं था, ये कांग्रेस का था बहुत पहले से। क्योंकि कांग्रेस इस पे बनाना चाहती तो हर बार, हम बहुत बचपन से देखते आ रहे हैं, हमें मुझे 1947 इनकी तो मुझे नहीं मालूम कब से क्या था, क्योंकि हम जब से हम पैदा होते हैं हर साल वहां पे देखते थे दंगे हो गए, इधर हिंदू मुस्लिम मर रहे हैं, ये कुछ हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, हर साल कुछ न कुछ होता रहता था। तो हम यही सोचते थे यार ये कब बनेगा, ये डिस्प्यूट कब सोल्व होगा। अब हो गया है, तो आज के बाद में अब कोई दंगे होंगे नहीं, पहली बात तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं कह सकते हम। कांग्रेस पार्टी ने क्लेम करती है कि जो ताला था वो राजीव गांधी ने खुलवाया था। जो पूरा जो श्रेय है वो मोदी जी को क्यों जा रहा है? कांग्रेस को मिलना चाहिए। अरे मोदी जी का श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि वो बना रहे हैं इस टाइम पे। ताला खुलवाना तो एक राजनीति, यही तो मुद्दा हो गया। ताला बंद क्यों किया था, ये बताओ, बंद क्यों किया था? और वो मैंने आपको बताया ना, वो शाहबानों का केस था, उससे ध्यान भटकाने के लिए, हिंदुओं का जो है ध्यान भटकाने, उनके वोट कट रहे थे, इसलिए ताला खुलवाया। अगर ताला खुलवाया तो बंद रहता है, आज तक खुला क्यों नहीं रहा वो? अगर आज तक खुला रहता है तो भाई साहब ये ऐतिहासिक देखने को मिलता ही नहीं। ताला खुलवाने का मतलब क्या था भाई? इधर से आप हिंदू आ रहे हैं, इधर से मुस्लिम आ रहे हैं, इधर बाबरी मस्जिद है, इधर राम मंदिर है, दोनों में डिस्प्यूट करवा रहे हैं, वो लड़वा रहे हैं। हिंदू मुस्लिमों को लड़वाने का काम तो कांग्रेस ने किया है। बीजेपी को तो अब जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है, मेरे को नहीं लगता। और अब बन गया है, और आज के बाद में तुम देख लेना अयोध्या में जो वहां पे अभी मंदिर बनी है, कभी दंगे नहीं होंगे। एटलीस्ट मतलब धर्म के नाम पे दंगे तो कभी नहीं होंगे। लेकिन आरोप तो लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी पर। आरोप तो लगाते रहते हैं, ये तो विपक्ष का काम आरोप लगाना ही है, उनका काम राजनीति खेलना ही है। बस इतना ही बोलने जाएंगे, जय श्री राम।